बच्चों गुड इवनिंग। दोस्तों नमस्कार। स्पेशली लड़कियां जो मेरी बच्ची की, मेरी बेटी की सहेलियां हैं और वो मुझे सुनते हैं। और बच्चों काफ़ी दिनों से मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि आप लोग मुझे सुनते हो, इससे मेरी हौसला बढ़ती है कुछ सोचने की कि बच्चे सुनते हैं। तो इतना दिन लगा दिए मैंने कि कुछ तो ऐसी हो कि मतलब कहने लायक, सुनने लायक और सुनने में बच्चों को कुछ अच्छा लगे। मतलब क्या कहे, दिल से तैयार की गई एक छोटी सी कंटेंट है। तो बच्चों आज का कंटेंट मेरी तरफ से ये है कि कल गणेश पूजा है तो हम लोग, मैं ब्राह्मण हूँ, तो पूजा पाठ का सीजन तो वैसे हमारे भारत में पूरे साल चलता रहता है। तो कल गणेश पूजा है, बहुत बड़ा महोत्सव है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा है और बाकी हर जगह पे है। हाल ही में जन्माष्टमी पूजा हुआ था, तो आगे दशहरा होगा, फिर चलता रहेगा। वैसे त्योहार का मौसम है ये। तो बच्चों हम हिंदू हैं और आजकल हमारे देश में हिंदू राष्ट्र का बड़ा डंका बज रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। वैसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो इस्लामिक कंट्रीज़ है जो लड़ मर रहे हैं, इज़राइल जैसे वो बदमाश है, वो उनकी बात छोड़ो। जो इस्लामिक कंट्री भी है उनके ज़्यादातर लोग, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, पर हर मुसलमान हमारी जो क्या कहते हैं शरीर का एक अहम हिस्सा है। हमारे देश का मुसलमान उतना ही नागरिक है जितना हम हिंदू हैं, पर हमारी तादाद थोड़ा बड़ा है। तो राजनीतिक जो आजकल तो राजनीति बहुत कलुषित हो गया है। बहुत राजनीति का मतलब कलुषित है ही, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही। हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसी मुद्दे को लेकर समाज को भ्रमित किया जा रहा है। पहले हमारी जनता बहुत मूर्ख थे, तो सदियों से जो चला आ रहा है छूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, ये सब को लेकर समाज एकदम सिकुड़ के रहा था। तो आजकल ऊपर वाले की देन तरक्की हुई है। वैसे आर्थिक अवस्था कुछ भी हो, सबके हाथ में मोबाइल आया है। तो नेताएं ना चाहते हुए भी सड़कें बनाए कुछ तो लोग अपने राजनीतिक कैरियर बनाने, बजाय रखने के लिए लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो काफ़ी कुछ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, लोग गरीब है, पर हर गरीब के पास आजकल मोबाइल है, यानी कुछ तो तरक्की हुआ है। और बोलने की जो कुछ ना कुछ तो वो आगे बढ़े हैं। जो छुआछूत ये वो बहुत कमज़ोर था समाज, उससे थोड़ा आगे तो हम गए ही हैं। तो बच्चों हिंदू राष्ट्र की जो बात ये सोचते नहीं है, बस ये भ्रमित करने के लिए बोलते हैं। तो हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता। तो हिंदू राष्ट्र जैसा कुछ था ही नहीं मेरे हिसाब से।
और हमारी जो वेद पुराण जो भी है, भगवान को आज तक कोई नहीं देखा। और ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। आप कहोगे कि आंटी आप नास्तिक हो, नहीं, मैं हर रोज मेरे घर में पूजा करती हूँ, मैं बहुत सारे श्लोक पढ़ती हूँ, मंत्र पढ़ती हूँ। तो हमारे जो पूर्वज, जो मुनि ऋषि, जो वेद पुराण में जो श्लोक संस्कृत में लिखे थे, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो दुनिया की सारी जो भाषाएं हैं संस्कृत से पैदा हुआ है। तो संस्कृत एक ऐसा शब्द है, ऐसा भाषा है, तो उसका कुछ शब्द, कुछ श्लोक के जरिए, तो हमारे जो श्लोक मंत्र जो लिखा गया है, अगर उसको हम पढ़ते हैं तो हमारी बोलने की जो क्षमता है उसमें काफ़ी क्या कहे, हमारी पकड़ होती है और एक शुद्धता आ जाती है शब्द की उच्चारण में। तो बच्चे थोड़ा दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा तो पूजा करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का जो बात है, तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कहती हूँ जिंदगी भर मैं दिन में 1 घंटा मेरे पूजा घर में जाता है, पर इस पूजा पाठ में कुछ हासिल नहीं होता, पर धन संपत्ति हासिल नहीं होता, पर जो सच में पूजा करना जानते हैं, दिन के 15-20 मिनट, आधा घंटा पूजा करना चाहिए। ताकि आप देखो, आप जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल करते हो, कुछ इच्छाएं आपकी है, तो कुछ सपने आपकी है, कुछ पाने की इच्छा आपके मन में है, तो आप उसके लिए बहुत सारे तैयारी करते हो, बहुत भागदौड़ करते हो, बहुत मेहनत करते हो, और वो चीज़ आपके पास आते आते कहीं छूट जाता है। और कहीं ऐसे है कि आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी जिस चीज़ के आप हकदार हो वो आपको मिलता नहीं। इससे आपकी दुख मन में आप सहन करते हो, जीना है तो आप वो सब मन में दुख रख के आप जीते हो। पर कुछ ऐसी भी बातें हैं कि ज़िंदगी में आपको कुछ हासिल भी हुआ है, कुछ मिला है, कुछ मेहनत से मिला है, कुछ बिना मेहनत के भी मिला है। इसका भी आपके अंदर खुशी है। हर इंसान में कम बेसी कुछ भी हो, कम ज़्यादा जो भी है, किसी को कुछ मिला, कुछ वो चाहते हुए मिला, कुछ वो ना चाहते हुए मिला, जिसके लिए वो खुश है। कुछ चीज़ें वो चाहते हुए उससे छीन गया है, कोई उसका अपना मर गया है जिसे वो बहुत प्यार करता। तो ये जो सारी दुख और सुख दोनों हमारे अंदर हमको हमेशा बेचैन करते हैं। हमारे अंदर हमेशा एक बेचैनी है। इसी बेचैनी के चलते कोई शराब, ये जो क्या कहे, मेल पर्सन जो है, हमारे लड़के जो है, मर्द जात जो है, जो नशे की आदी हो जाते हैं। और ऐसे स्त्रियां भी नशा करती है, पर ज़्यादातर वो सहन करते करते एक कोई चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, कोई दूसरे बीमारी का शिकार हो जाता है, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, मतलब हमेशा मायूस रहता है। उसकी हंसी जो है वो खुल के नहीं हंसती। ज़्यादातर हमारे भारत की नारी जो है अपने अंदर सब कुछ समा के रखते हैं। और आजकल की बात ऐसा है कि ज़्यादातर लड़कियां, लगभग सारे लड़कियां
चाहे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो, पर कुछ ना कुछ कमाने लगी है। तो ऐसे में मतलब बहुत कुछ बाहर निकलने के बाद समाज के साथ टकराते हैं। तो हमारे समाज का थोड़ा तरक्की ज़रूर हुआ है, पर लड़कियों के लिए आज भी वही कमज़ोर मेंटालिटी। लड़की मतलब थोड़ा बहुत पढ़ो, शादी, और जब शादी का टाइम आता है तो उसको डराते हैं, तू शादी नहीं करेगी तो अकेली कैसे जिएगी। अरे जीने के लिए अकेलापन, और शादी करने के बाद वो हस्बैंड के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। आधे रास्ते में हस्बैंड मर जाए तो, कहीं छोड़ जाए तो। इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेला जीता है। ये बाकी जो सब है वो दिखावा है। और वो मैं क्या कह रही थी, पूजा। तो पूजा घर में हम आधा घंटा अगर पूजा पाठ में बैठते हैं, हम मूर्ति बिठाते हैं घर में, पूजा घर में, तो मूर्तियों को हम नहलाते हैं, चंदन देते हैं, सिंदूर देते हैं, फूल देते हैं, और दिया जलाते हैं, फिर थोड़ा भोग लगाते हैं, फिर आरती करते हैं। ये सब कुछ आधे घंटे में हम करते हैं। और ये सब करते करते कुछ मंत्र हम पढ़ते हैं, कुछ वही संस्कृत मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने से हमारी जो गले की जो नस है वो थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा खुलता है मंत्र पढ़ने से, संस्कृत पढ़ने से। और ये आधे घंटे में हम भगवान को कोसते हैं कि आपने मेरे साथ अन्याय किया, ये किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, मैंने तो ये नहीं की थी। भगवान को कोसते हो। पहले इंसान कई साल तक भगवान को कोसता है और कुछ मांगता रहता है। तो उस आधे घंटे में आप और कुछ धन्यवाद भी आप करते हो कि चलो भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, हम मेरा ये छीन लिया, पर ये जो दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। यानी आपके अंदर जो दुख और सुख, जो थोड़ा सा आपको कुछ मिला जिसके लिए आप खुशी है, वो जाहिर करते हो। और जो आपके अंदर आपको मिला नहीं, आप बहुत स्ट्रगल करते हो, आपका जो दुख है उसके लिए आप भगवान को कोसते हो। और भगवान का क्या है, बहुत दिखते तो है नहीं, हाँ, वो है या नहीं है कोई बात नहीं। और आप जितना कोसो, आप जितना गालियाँ दो, जितना कुछ भी करो, वो कुछ बोलने वाले हैं नहीं। अगर आप यही बात आपके अंदर की जो दुख जो सुख आप चाहे आपके घर परिवार के साथ अगर शेयर करोगे, वो आपकी बात टकरा जाएगी। वो आपको कुछ सजेशन देने लगेंगे, कुछ उपदेश देने लगेंगे, कुछ टकराव करेंगे, आपकी गलतियाँ गिनाएंगी, तो टकराव हो जाएगा। तो आपके अंदर की जो बेचैनी है वो आप वायलेंस में बदल जाएगा, आपकी बेचैनी एक अग्रेशन में बदल जाएगा, एक तनाव बन जाएगा। पर जब आप भगवान को कोसते हो पूजा करते करते, वो फ्रस्ट्रेशन आप निकाल देते हो आधे घंटे के लिए। वो दुख आप भगवान को कहते हो, वो सुख आप भगवान को कहते हो। जो तकलीफ आपको हुई उसके लिए भगवान को गाली देते हो, मतलब गंदी लैंग्वेज में ना से, मतलब अब कहते हो, पर वो कुछ कहते नहीं, टकराव नहीं होता। तो इंसान के अंदर से जब फ्रस्ट्रेशन कुछ देर के लिए निकल जाता है, दिन की वो आधा घंटा
आपको दिन में जो आप 15 घंटा 14-15 घंटा जो काम करते हो वो आपको स्टेबल बनाता है, वो आपको क्या कहे, आपके अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए हमारे पूर्वज, हमारे मुनि ऋषि जो है, तो ये सारे वेद पुराण रचना करके पूजा पाठ को एक महत्व दिया था, ताकि इंसान अपने अंदर की जो तनाव वो भगवान समझकर एक मूर्ति के आगे अगर उसको बोले तो वो मूर्ति को उसे कुछ जवाब देने वाला है नहीं, तो टकराव नहीं होने से वो इंसान तनाव रहित हो जाएगा। उस आधे घंटे में उसे पूरे दिन का हो सके तो मतलब पूरे दिन का, हम एक दिन रोज पूजा करेंगे ना, पूरे दिन का एक सुकून सा पल आ जाता है। तो दिन में कुछ पल पूजा करना चाहिए। और आप मेडिटेशन में अगर बैठोगे, जो बैठ सकता है तो बहुत बढ़िया है, पर आप ध्यान में कितने देर ध्यान में बैठोगे तो 50 बातें आपके दिमाग में आएगा। और हर कोई तो हम बुद्ध महात्मा तो है नहीं कि हम पेड़ के नीचे बैठ गए कोई ये दुनिया बनाने की स्थिति के बारे में सोचे नहीं। हम आंखें बंद करके अगर बैठेंगे तो हमारे दिमाग में 50 तरह की बातें मतलब टाय 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 हो। तो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस अगर रोज करोगे तो ठीक है, कर पाओगे तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, पर बहुत मुश्किल है। वही मेडिटेशन आप पूजा घर में आधा घंटा पूजा करते करते श्लोक मंत्र बोलते बोलते, वो भी मेडिटेशन ही है। क्योंकि जब आप पूजा करोगे ना, आपके दिमाग में आप मंत्र बोलते रहोगे, फिर भगवान की मूर्ति को नहलाओगे, कपड़ा पहनाओगे, न चंदन फूल सिंदूर दिया भोग, ये सब करते रहोगे। मतलब आप एक काम में सेंट्रलाइज्ड हो जाओगे। तो वही तो है मेडिटेशन। किसी एक सोच में खुद को बांध के रखने का नाम तो मेडिटेशन ही है, ध्यान। और बाकी रहा तो वेद पुराण में 33 कोटि देव देवियों की वर्णन हुआ है। 33 कोटि देव देवी किसने देखा था? ये जो वेद पुराण जिन्होंने लिखा वो भी इंसान थे, भगवान तो कुछ लिखे नहीं है। और 33 कोटि देव देवी, जिस अब ये जो वेद पुराण पढ़ के जितने लोग आप देख लो, IAS OS भी जो हुए, बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ने के बाद ही IAS बन सकता है कोई, पर IAS ऑफिसर भ्रष्टाचारी भी होते हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति साधु ही होगा। आसाराम भी बहुत कुछ पढ़ा था। और बाकी रहा ये जो रामायण महाभारत पढ़कर समाज में कोई जागरूकता होता है, आएगा। अब मान लो रामायण में वर्णन है कि रावण महाज्ञानी था, तो रावण तो रामायण नहीं पढ़ा था, क्योंकि रावण के बाद रामायण हुआ ना, रावण बनने के बाद जो भी है। तो रावण कुछ और पढ़ा था, वेद पुराण सब पढ़ा था। जो रावण जब वेद पुराण पढ़ा था तो उसमें अच्छाई भी पढ़ा था, बुराई भी पढ़ा था। तो उसने तो उसकी पूरी जिंदगी से बुराई किया है जो लिखा है। अगर वो इतना बुरा है तो महादेव की इतना बड़ा भक्त कैसे है? यानी उसके अंदर भी कुछ अच्छा ही रहा है, अच्छा ही था।
पढ़ने लिखने से कोई साधु बन जाएगा, कोई ना पढ़ने से कोई बुरा आदमी बन जाएगा, नहीं। पर पढ़ना जरूरी है, आंखें खुल जाता है। बहुत सारा किताब पढ़ने से आप किताब में जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, आप उसमें ढल जाओगे, इसकी नहीं है। आप जितनी सारी किताब पढ़ोगे, आप खुद को एक अलग तरह से तैयार कर सकते हो। पर जो हमारी हिंदुत्व की डंका बजा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हमारे देश में है, मुझे लगता है। चपरासी से लेकर एकदम ऊपर तक भ्रष्टाचार का सीमा नहीं है। तो बच्चों कल गणेश पूजा है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना चाहिए। पर पूजा पाठ करने से धन संपत्ति हासिल नहीं होता, कोई अमर भी नहीं हो सकता। हाँ, संस्कृत का जो शब्द, मंत्र, कवच, श्लोक, ये सब पढ़ने से इंसान के अंदर एक ऊर्जा पैदा होता है, एक धैर्य पैदा होता है, पेशेंस, सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। बच्चों, ये मेरी तजुर्बा है। जिंदगी मैंने लगभग अकेली काटी हूँ। हमेशा मेरे आसपास के लोग मुझसे जलते हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी से कोई मदद नहीं ली। तो आप समझ सकते हो, समाज में एक औरत मैंने ना अपने पति से मदद ली, ना भाई से मदद ली। मैंने अपनी बेटी को बहुत बढ़िया बनाया है, अपना एजेंसी चला रही है। गर्व है मुझे उस पर ये जो अकेले जीने की जो ताकत पूजा पाठ से मिला है मुझे, क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता, ताकत की जरूरत होती है। बच्चों, हर कोई भगवान पे थोड़ा बहुत विश्वास तो करता ही है, पर कुछ पल पूजा करना चाहिए। कुछ नहीं मिलता, पर जो मिलता है ना, वह महाप्रसाद समझो। अपने अंदर की ताकत बढ़ जाती है। शायद भगवान, हम जो भगवान को कोसते हैं, जो उनको जो इतनी गालियां देते हैं, उसके बदले वो तो दिखते तो है नहीं, पर हमारी कंटिन्यूटी के बदले वो हमें ताकतवर बनाते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। पर हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। ये भारत हमारी
सारे धर्मों का देश है। जैसे गुलदस्ते में बहुत सारे तरह तरह की फूल लगाया रखा जाए तो गुलदस्ता बहुत सुंदर दिखता है, वैसे ही तरह तरह की धर्म का, कई धर्मों की लोग भारत में रहते थे, रहते हैं, रहेंगे। हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता। हिंदुत्व का तो गया, पर हिंदू होने के नाते पूजा पाठ जो हमारे पूर्वज हमें धरोहर दे के गए हैं, उससे ताकत मिलती है। और जो हिंदू शब्द तो मतलब आजकल है, जो धर्म को समझता है उसके सामने, वो जो धर्म को समझता है वो कभी कोई और धर्म को नीचा नहीं देख सकता। गणपति बप्पा मोरिया।